मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा और सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे हम इस चैप्टर से डिस्कस करते हैं जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। तो यहाँ से जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ कुछ आपके केमिस्ट्री के फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को हमें देखना है। जैसे हम बात करें व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूछा जाएगा, कन्फर्म है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। तो देखो जब हम लेड नाइट्रेट की बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया। हम जैसे पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा देखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये हो जाएगा CaSO4 × ½ H2, यानी आपके आधा मालिक्यूल वाटर के होंगे। तो ये क्वेश्चंस हो गए। और हम बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट, आपके कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो कैल्शियम फास्फेट की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कैल्शियम फास्फेट, जो कैल्शियम फास्फेट होता है कि कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला, तो कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला हो जाएगा Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका हो जाएगा तीसरा। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मैंने बता दिया। और हम बात करें कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, जो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारी कैल्शियम ऑक्साइड है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये है CaO और रिएक्ट विथ वाटर H2O। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगी तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, यानी क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी CaO है आपकी, ये आपका है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये क्विक लाइम है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो CaOH का होल ट्वाइस बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो देखिए इसी चैप्टर से आपका केमिकल रिएक्शन से हमारे और नेक्स्ट क्वेश्चन से जो रिएक्शंस आ सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर बार पूछता है। जैसे HCl रिएक्ट विद NaOH, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रही है तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे साल्ट बनेगा। और ये जो साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यानी ये Cl साल्ट बन गया और वाटर निकला, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। सेकेंड हमारा है Na+H2, यानी जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनता है, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, जो कि एक स्ट्रांग बेस होता है। ये क्या बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट आता है कि क्लोरीन जो आपकी है, जब ये आपके CaOH, ये CaOH क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम है। जो क्लोरीन गैस आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे CaOCl2 बन जाता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लेना। तो यहाँ पे बन गया CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो चलो देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो पूछे जाते हैं हर बार। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक साल्ट, तो एसिडिक साल्ट की बात करेगा तो NaCl नहीं है, आपका क्या हो जाएगा NaHSO4, यानी जहाँ पे H लगा दिखेगा तो समझ जाना कि वो आपका एसिडिक साल्ट है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर इज, यानी 25 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है, यही रूम टेम्परेचर, और इस पर pH वैल्यू पूछ रहा है आपकी वाटर की। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर यहाँ पे आपका न्यूट्रल होता है, यानी pH वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। अगर 7 pH वैल्यू आ रही किसी भी सोल्यूशन की तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका न्यूट्रल होता है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पूछता है pH वैल्यू ऑफ वाटर इन एसिड रेन इज, जब आपकी एसिड रेन होती है तो pH वैल्यू क्या होती है, तो लेस देन 5.6 से लेस देन होती है, यानी 5.6 से लेस देन है तो आपकी क्या है, वो आपकी एसिड तो है ही, लेकिन उसकी जो pH वैल्यू होगी 5.6 से कम होगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाशिंग सोडा इज, तो वाशिंग सोडा किस नेचर का होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये बेसिक साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है। दूसरा है कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 × 10H2, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड है Na2CO3 के साथ, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा वाशिंग सोडा। तो क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा और इसको तैयार भी कर लेना कि वह कॉमन नेम ऑफ वाशिंग सोडा, या हम कह सकते हैं Na2CO3 × 10H2O, यही आपका फार्मूला है वाशिंग सोडा का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट इससे आगे अभी हम आपको सेकंड पार्ट में समझाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।